पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, इसको लेकर आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए सरकारी कर्मचारी यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि यह मांग कई सालों से लगातार उठाई जा रही है, लेकिन इस पर कुछ भी सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है, इनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। यही वजह है कि आज जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में सभी कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सरकारी महकमों के इकट्ठा हुए हैं। एक बार तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ पर कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, इसको लेकर सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, सभी जगहों से यहाँ पर बड़ी संख्या में ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट जो सरकारी महकमा है उससे जुड़े हुए यहाँ पर कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। जंतर मंतर पर यहाँ पर मुख्य मंच सजाया गया है, यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर तमाम जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर जो यहाँ के इन सभी के लीडर हैं वो सभी इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि जो हमारे साथ कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इन सभी से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी काफी समय से ये मांग है, क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं, आप लोगों की कई सालों से ये मांग है, उसके बावजूद नहीं सुनवाई हो रही है, क्या वजह मानते हैं आप और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? आपका शुभ नाम, कहाँ से है? मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आपने हमसे बात करने का चेष्टा किया। मैं कहना चाहता हूं, पूरे बिहार से, पूरे देश से हमारे यूनियन के कर्मचारी और पूरे कर्मचारी पूरे देश से हमको एकत्रित हुए हैं। बंधु जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, हम लोग पुरानी पेंशन मांग करने के लिए हम लोग बिहार से यहाँ तक चल के आए हैं। हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे से होके आए हैं। हमारे मंडल मंत्री भी सामने में मौजूद हैं। और मैं केंद्र सरकार से यही मांग करता हूँ कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अभी भी नजर को खोलिए और कानों को खोलिए। ये हमारी बुढ़ापा के पेंशन आपको देना होगा किसी भी हर हालत में। मैं आपसे मांग करता हूँ, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आपका एमएलए, आपका एमपी उसको एक बार जीतता है तो सब दिन के लिए पेंशन मिलता है, उसको जय बार जीतता है तय बार मिलता है। और हमारी रेल कर्मचारी 60 साल वर्क करता है लाइन पर चल के, उसको पेंशन नहीं मिलेगा किसी भी हर हाल में आपसे लेके रहेंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि पेंशन दे। हम लोगों का पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, वही आवाज हम लोगों के साथ है। मैं बंधु जी को आवाज देने का काम किया है। बिहार में इतनी बड़ी बहुमत से जिताया, क्या लगता है कुछ फायदा होगा, सुनवाई होगी कि नहीं होगी? वहाँ पर भी तो बड़े बड़े वादे किए गए हैं। वादे किए हैं तो नरेंद्र मोदी जी को आंख खोले कम से कम और वादे पर खरा उतरे, और नहीं तो रेल चक्का हम लोग पूरे देश में जाम करेंगे। मैं रेल कर्मचारी बोल रहा हूँ, आप भी सुन लो इस चीज को। मैं बता रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ आपको। मैम, आपका शुभ नाम, कहाँ से आई हैं? मैं रूपाली सिंह हूँ और हम NMOPS के बैनर तले जिला एटा उत्तर प्रदेश से आई हूँ। और हम लोग अपनी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी, सभी संगी साथी, सभी सदस्यगण, बस मोदी जी और हमारी जो भी राज्य सरकार है उनसे बस एक ही गुजारिश है कि कृपया जो सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने पूरी निष्ठा से आपकी सभी शर्तों के साथ में सेवा दी है, कृपया उनके बुढ़ापे की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है और उनको एक सुरक्षित और एक स्वाभिमानपूर्ण जीवन देने के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं, करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया इसको अनदेखा ना करें, अनसुना ना करें, अन्यथा स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है। कल बहुत सारे बड़ी संख्या में शिक्षक यहाँ पर आए हुए थे। टेट
का जो अनिवार्य किया है परीक्षा उसको लेकर, वहाँ यहाँ पर जो आए हुए थे उनसे बातचीत हो रही थी। कह रहे थे कि सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, हम जज बना देते हैं। शिक्षक ऐसे होते हैं जो सड़कों पर थे। एक समय कल था, कल से पहले शिक्षक अपने बच्चों के बीच होते हैं, क्लासरूम में होते हैं, लेकिन सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। यही शिक्षक जज बनाते हैं, आईएएस आईपीएस बनाते हैं, नेता मंत्री बनाते हैं, और यही नेता मंत्री कई बार भ्रष्ट हो जाते हैं, जेल में जाते हैं करप्शन के मामले में, आपराधिक मामले में, लेकिन उनकी पेंशन चलती रहती है। तो शिक्षकों का सवाल था, आखिर हमें परीक्षा देने के लिए इतना जोर डाला जा रहा है टेट का, अब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी है कि सांसद विधायक को मिल जाती है, जिंदगी भर यह चलता रहता है उनको पेंशन, लेकिन आप लोगों पर एक तरह का अधर लटका रहता है। आपका शुभ नाम कहाँ से है? मैं लखनऊ से राजीव तिवारी। रही बात आप पेंशन की और शिक्षकों की कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इस समय शिक्षक पढ़ा नहीं रहा है, शिक्षक बीएलओ बना हुआ है। शिक्षा बंद हो चुकी है, हर शिक्षक बीएलओ है सर। बहुत सारे बंद हैं। बहुत सारे शिक्षक सुसाइड कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। गाजियाबाद का भी आपने, गौतम बुद्ध नगर का आपने सुना होगा, अभी 2 दिन पहले ही डीएम ने 500 से ज्यादा बीएलओ के ऊपर कार्रवाई कर दी, 2-3 पर एफआईआर हो गई। जी, उनका काम है अत्याचार करना, हमारा काम है विरोध करना। हम लोकतांत्रिक सिस्टम में रहते हैं, हम लोकतांत्रिक रूप से विरोध करेंगे, उनके हर जुल्म का विरोध करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से किसानों ने भी विरोध किया था, उसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए, खालिस्तानी से लेकर आतंकी, न जाने क्या क्या हुआ, और उसकी मांग आज भी बाकी है। तो क्या लगता है आप लोगों की मांग सुनी जाएगी? हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आज वो धर्म ध्वजा फहराने अयोध्या गए हैं। हम उनसे आशा करते हैं कि शायद अगर धर्म के बारे में उन्होंने रामचरितमानस में पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। वो वहां से शायद आज ओपीएस की घोषणा कर दें, अगर उनके मन में अपने कर्मचारियों के प्रति प्रेम होगा तो। अन्यथा अगला कदम क्या होगा? हम लोग लड़ रहे हैं, कई सालों से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। एक हाँ बस एक मेरा बिल्कुल मेरा ले। मैं डॉक्टर महेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष बेसिक शिक्षक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज अध्यापक वर्ग सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, धरना दे रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझिए कि 2004 के बाद हम लोग लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। कोई एक प्रदेश नहीं, पूरे देश में लगातार मांग कर रहे हैं। अब तक कई प्रदेश में ये संगठन जो अटेवा के नाम से है, जो पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है, 2-3 प्रदेश में बहाल हो गया। दुर्भाग्य इस बात को समझिए कि आज बेसिक अध्यापक पूरे देश में, जो आंकड़ा कल तक आया है, लगभग 22 अध्यापकों ने आत्महत्या कर लिया। उनको बीएलओ बनाया गया था, ऑनलाइन लगातार काम करवाया जा रहा है। सरकार को सिर्फ आंकड़ा चाहिए, आंकड़ा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। पूरा जिसको हम चुन करके भेजते हैं विधायक सांसद मंत्री को संसद में अपनी बात रखने के लिए, वह सांसद मंत्री एक दिन शपथ लेता है और पुरानी पेंशन आजीवन लेता है, और 25 साल हम नौकरी करते हैं, 30 साल नौकरी करते हैं, लेकिन हमको पुरानी पेंशन नहीं दी जाती है। एनपीएस दिया जाता है, यूपीएस दिया जाता है, जबकि हम ओपीएस की बात करते हैं, वो ओपीएस नहीं दिया जाता है। आप समझिए कि यह हमारे देश की राजधानी है जंतर मंतर। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज सरकार के कान तक जाए कि अध्यापक, कर्मचारी, अधिकारी पुरानी पेंशन अपने हक के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रही है। सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। धन्यवाद। हम लोग बिहार से, हाजीपुर से आए हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे। सोनपुर से आए हैं हम लोग, रेल कर्मचारी बंधु। हम लोग बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन के लिए हम लोग पूरी उम्मीद के साथ आज आए हैं कि हमारे केंद्र सरकार इस आवाज को सुनेगी और पुरानी पेंशन बहाल कराने का काम करेंगे। साथ ही जैसे हम लोगों ने 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली रामलीला मैदान में पूरी संख्या की तादाद में आए थे और
केंद्र सरकार की गद्दी हिलाने का काम किए थे, उसी तरह से आज भी हम लोग यहाँ डट के आए हैं। हम आशा उम्मीद के साथ अपने केंद्रीय मंत्री माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से बिहार में इस बार आए हैं, उम्मीद के साथ इस बार केंद्र सरकार और राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के बहाल करें एवं बुढ़ापे की लाठी का अपना सहारा दें। धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश से धार जिले के नर्मदा तट से कोटेश्वर से आया हूं और मोदी जी से निवेदन है कि वह अपने जो राष्ट्रीय नीति के आधार पर जो देश को चलाने की बात कर रहे हैं वो देश को चला रहे हैं, उससे हम बहुत ही उनकी सराहना करते हैं। लेकिन उनके द्वारा जिस प्रकार से कर्मचारियों के हित में अहित में जो काम किया जा रहा है उसके ऊपर ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूं कि देश को चलाने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता है। देश के सारे काम कर्मचारी करते हैं, उसके बाद भी कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। देश के कर्मचारी रेलवे, पुलिस प्रशासन, सुरक्षा के विभाग सारी चीजें वो संभालते हैं, उसके बाद भी उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एक बार अपना दायित्व लेते हैं, उसके बाद भी उनको पेंशन देते हैं और एक व्यक्ति को 3 प्रकार की पेंशन मिलती है। अभी हमारे पूर्व के उपराष्ट्रपति महोदय जो रिटायर्ड हुए उनको 3 पेंशन दी जा रही है, लेकिन कर्मचारियों को एक भी पेंशन, हमारे अन्य कर्मचारियों को एक भी पेंशन नहीं दी जा रही है। माननीय एक महत्वपूर्ण माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि देश की सरकारों को बनाने का काम कर्मचारी करता है। कर्मचारी जिस जगह पर काम करता है उस जगह के 5 मतदाताओं को परिवर्तन कर सकता है, जिस जगह पर रहता है वहां के 5 मतदाताओं को परिवर्तन कर सकता है। एक विधानसभा में 30 से 40 हजार मत से हार जीत होती है। एक विधानसभा में 5 से 6 हजार कर्मचारी होते हैं। एक कर्मचारी अगर 20 मत काटता है तो 50,000 मत परिवर्तन कर सकता है। ये धमकी दे रहे हैं क्या? धमकी नहीं है, धमकी नहीं है, मांग है हमारी। हम आपको चेता रहे हैं कि अगर इस प्रकार से कर्मचारियों के साथ व्यवहार होगा तो सरकारें बदल सकती है, सरकारें गिर सकती है। कहाँ से आई हैं? मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ, मध्य प्रदेश के धार जिले से। और मैं चाहती हूँ कि मैं मोदी जी से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि मोदी जी, हम आपकी बेटियां हैं और आप बेटियों को बढ़ावा देना चाहते हो तो हमारी पेंशन आपको पुरानी ही देनी होगी। ओल्ड पेंशन जल्दी से जल्दी लागू करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बुढ़ापा आगे सेफ नहीं है और हम बुढ़ापे को हमारे लिए सुरक्षित करना चाहते हैं। हमें देश की बेटियों को सुरक्षित करना है, इसलिए हमें पुरानी पेंशन चाहिए। आप कुछ कविता सुनाने वाले हैं, कहाँ से आए हैं? आपका शुभ नाम? हम चंदौली से आए हैं, जनपद चंदौली से निठोर सत्यार्थी। मैं एक पुरानी पेंशन पर कविता सुनाना चाहता हूँ, त्रुटियों को क्षमा करेंगे। एक छंद के साथ शुरू करते हूँ। कैसी समस्या आई अपने जीवन पर, रिटायर बाद पेंशन नहीं मिलती है। जिसके सहारे देश कानून बनाए नित, वो भी तो 3 पेंशन पाते हैं। एक संविधान एक देश है महान भारत, काहे को ओपीएस से आप भटकाते हैं। मन की बात यदि हमें ही सुनाना है तो आप भी तो मेरी मन की बात नहीं मानते। हो गई है उम्र लाठी पकड़ने की साहब, एनपीएस छोड़ो ओपीएस क्यों नहीं दिलाते हैं। चलो दिल्ली राजधानी में अटेवा ने बुलाया है, जंतर मंतर मैदान सजाया है। चलो दिल्ली राजधानी में अटेवा ने बुलाया है। ये तमाम यहाँ पर बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये इनकी सालों से मांग है, उसके बावजूद इनकी सुनवाई नहीं हो रही। यही वजह है कि सरकार को लेकर ये यहाँ पर अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर जंतर मंतर पर यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी मांगों का संज्ञान लेंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। कैमरामैन संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24।